एमएसीडी क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, फुल नेम। तो वन ऑफ द फैंटास्टिक इंडिकेटर्स, जिसको कुछ लोग लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, बट ये लैगिंग है नहीं। अगर आप इसकी सेटिंग अच्छे से कर दो तो ये लैगिंग नहीं रहेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर इन द मार्केट गाइज। अगर आपको एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर स्टॉक निकालना है या कोई भी ट्रेड निकालनी है, तो एमएसीडी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। जो एग्रेसिव लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इसको यूज ना करें, क्योंकि ये बड़ा परफेक्शन के साथ में सेलिंग देता है। और ज्यादा ही फास्ट करने वालों को परफेक्शन नहीं चाहिए, उनको तो फटाफट या स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आप लाइक ए किंग आप ट्रेड करें, तो एमएसीडी आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। लेट्स सी, एमएसीडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना और डाइवर्जेंस का मतलब होता है बिछुड़ना। तो ये इंडिकेटर हमें एग्जैक्टली बताता है कि कब मूविंग एवरेज आपस में मिलती हैं, कब बिछड़ती हैं। जब मिलती हैं तो हमें बाय करना है, जब नहीं बिछड़ती हैं तो हमें सेल करना है। सो आइए देखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का जो इंडिकेटर एमएसीडी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपको इसको कैसे कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या सेटिंग्स आपको रखनी है, कितने टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आपको इसको लगाना है, आपको कैसे हेल्प करेगा, वो हम बातें करेंगे। तो जो एमएसीडी है, एमएसीडी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। इसको बनाया किसने? मिस्टर गरलार्ड एप्पल ने इसको बनाया। एमएसीडी एक सिंपल और इफेक्टिव तरीके से इन्होंने ऐसा डिजाइन कर दिया कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। और ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब एमएसीडी की आप कैलकुलेशन देखेंगे कि एमएसीडी कैसे बना, तो इट्स वेरी सिंपल। एमएसीडी 12 दिन और 26 दिन की मूविंग एवरेज को मिला के एमएसीडी जो है ये बना है। कि 12 दिन की मूविंग एवरेज, आज से 12 दिन पहले स्टॉक का प्राइस कहां था, और माइनस 26 दिन की मूविंग एवरेज को अगर माइनस कर दें तो आपके सामने एमएसीडी की लाइन आ जाएगी। सिग्नल लाइन 9 डेज ऑफ ईएमए ऑफ द एमएसीडी लाइन होता है। बेसिकली यहाँ पे दो लाइनें होती हैं, एक एमएसीडी की लाइन होती है और एक एमएसीडी के बाद सिग्नल लाइन होती है। एक एमएसीडी हिस्टोग्राम है, जिसको कुछ ही लोग जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते। तो बेसिक थिंग इज दिस कि कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एमएसीडी का यूसेज, कि एमएसीडी कहाँ पे यूज होगा। यूसेज जानने का हम ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है टू नो द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट। मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बियर ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमें पूरा बताएगा कौन सा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। सेकंड नंबर पे ये हमें बताएगा एंट्री या एग्जिट कहां पे लेना है, स्टॉक को कहां पे बाय करना है और कहां पे सेल करना है। तीसरे नंबर पे ये हमें बताएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां है, कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे जाएगा। यही तो तीनों चीजें चाहिए हमें। लेट्स सी कैसे। एमएसीडी में इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई ये कैसे करता है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करता है। एमएसीडी होता क्या है वो मैं आपको दिखा दूं साथ के साथ में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। हम यहाँ इंडिकेटर पे आएंगे और हम यहाँ पे एमएसीडी टाइप करते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप देखेंगे आपके सामने ये लाइन जो है लग गई है। अब इस लाइन में आप देख रहे हैं ये जो इंडिकेटर है इसमें दो लाइनें हैं। एक लाइन है जिसका ब्लू कलर है, इसको हम एमएसीडी लाइन बोलते हैं। एक लाइन येलो कलर की है, को हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। ये एमएसीडी की सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के ऊपर के जोन को हम पॉजिटिव जोन बोलते हैं। सेंटर लाइन के नीचे का जो जोन है वो हम नेगेटिव जोन बोलते हैं। तो एमएसीडी हमारे तीन काम करती है मोस्टली। सबसे पहला काम एमएसीडी करती है कि एमएसीडी हमें ट्रेंड बताती है।
स्टॉक का ट्रेंड कहाँ है? इसके लिए बड़ा एक सिंपल है, आप देखें एमएसीडी की वैल्यू जो कि ब्लू लाइन नोट कर रही होगी। अगर एमएसीडी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बुलिश ट्रेंड है, एमएसीडी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बेरिश ट्रेंड है। लेकिन कितना बुलिश या बेरिश ये नहीं बताती है, सिर्फ बुलिश या बेरिश बताती है। लेट्स सी, अभी हम देख रहे हैं एस्ट्रल का एमएसीडी नेगेटिव में आ गया 0.54 माइनस, तो एस्ट्रल में नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया, एस्ट्रल में नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया और ये डेली बेसिस की स्टोरी है। तो सबसे पहले एमएसीडी क्या बताता है? एमएसीडी हमें ट्रेंड बताता है। देखिए इसने क्या बताया, अभी अभी एस्ट्रल का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव शुरू हो गया है, बट सेलिंग तो एमएसीडी ने पहले दी थी। अब बात करेंगे कि एमएसीडी बाइंग और सेलिंग के सिग्नल कैसे देता है। देखिए एमएसीडी में दो लाइनें हैं, एक लाइन ब्लू कलर की है जिसको एमएसीडी लाइन कहा जाता है, दूसरी लाइन येलो कलर की है जिसको सिग्नल लाइन कहा जाता है। तो बड़ा एक सिंपल फंडा है कि एमएसीडी जब जब आपस में क्रॉस करती है तो हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं। लेट्स सी, हमें कौन सी लाइन पकड़नी है? एक ही लाइन पकड़नी है, एमएसीडी की लाइन वर्सेस सिग्नल लाइन। तो हम क्या कहेंगे, एमएसीडी की लाइन ने क्रॉस अबोव किया तो वो बाई होगा। बाई कब होगा? क्रॉस अबोव। क्रॉस अबोव का मीनिंग है कि एमएसीडी की लाइन ने कट किया सिग्नल लाइन को। यहां देखिए एमएसीडी की लाइन ने कट किया सिग्नल लाइन को, इसको हम बोलेंगे क्रॉस अबोव। इसके अलावा सेल का सिग्नल कब बनता है? क्रॉस बिलो। क्रॉस बिलो क्या होता है? ऊपर से नीचे काटना। तो एमएसीडी की लाइन ने क्रॉस बिलो किया यहां पे, ये एक सेल का सिग्नल बनता है। तो एमएसीडी की लाइन के ऊपर ही नजर रखनी है। और अब देखते हैं रियल लाइफ में जाके कैसा हुआ। यहां पे सेलिंग का सिग्नल आया, एग्जैक्टली स्टॉक ने यहां पे टॉप बनाया और यहां से गिरना शुरू। बाइंग का सिग्नल कहां आया था? ये बाइंग का सिग्नल था। इसके बाद स्टॉक के प्राइस पर जाना शुरू। तो अभी एमएसीडी जो है एक नया सिग्नल और दे रही है जिसको हम लोग स्पेशल सिग्नल बोलते हैं। ये तो बाइंग सेलिंग के सिग्नल थे, एमएसीडी की लाइन है नीचे से ऊपर काटा, बाइंग ऊपर से नीचे काटा, तो सेलिंग, सिंपल। बट अब जो सिग्नल है उसका नाम है स्पेशल सिग्नल। स्पेशल सिग्नल क्या होता है? समथिंग स्पेशल। यहां भी एक स्पेशल है। स्पेशल सिग्नल में दो सिग्नल होते हैं। देखिए सबसे पहले बाई का और दूसरा सेल का। होल्ड के लिए कोई स्पेशल सिग्नल यहाँ पे नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए ही सिर्फ है। तो अगर एमएसीडी अपनी पार्टी चेंज कर दे, मतलब पॉजिटिव जोन में एमएसीडी था और अब नेगेटिव जोन की तरफ एमएसीडी आ गया, तो सेलिंग का सिग्नल बनेगा। पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन में जाए तो सेल, वाइस वर्सा एमएसीडी नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन के ऊपर जाता है तो भाई। यहां ध्यान से देखिए, एमएसीडी पहले पॉजिटिव जोन में था। यहां देखिए एमएसीडी, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, पहले पॉजिटिव जोन में था, ये सेंटर लाइन है। एमएसीडी था पॉजिटिव जोन में, आज एमएसीडी एंट्री कर गया
इवन वैल्यू 0.54 ही माइनस हुई है, लेकिन आज MACD एंट्री कर गया अपने नेगेटिव जोन में। तो पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन की तरफ जाना अपने आप में एक सेलिंग का सिग्नल है, एक बियर ट्रेंड की शुरुआत है। वाइस वर्सा, यहां पे MACD नेगेटिव जोन में था, यहां से MACD पॉजिटिव जोन में गया, सिग्नल भी बना के गया, यहां पे जोन चेंज हो गया, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। सो गाइस MACD बड़ा सिंपल है, MACD में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको एक ही काम करना है, सेटिंग में गए MACD लगा दी, वन डे बेसिस पे MACD देखनी है। MACD में अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है MACD का, वो आता है MACD हिस्टोग्राम। MACD हिस्टोग्राम क्या कहता है कि ये जो नीचे बार बन रहे हैं इनको बोलते हैं MACD हिस्टोग्राम। अब ये बार कब बनेंगे? जैसे ही सेलिंग का सिग्नल आएगा तो नेगेटिव जोन में रेड बनेंगे, बाइंग का सिग्नल आएगा तो बुलिश जोन में बनेंगे। बार का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हाउ मच स्ट्रेंथ द सिग्नल इज हैविंग, कितना स्ट्रेंथ है सिग्नल के अंदर में, ये देखना है। और इस सिग्नल में अगर पिछले बार से ज्यादा स्ट्रेंथ बनती रहे तो अच्छा है। लेट्स सी, यहाँ देखना इस बार की स्ट्रेंथ यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, इसके बाद बार छोटा 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 बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग सिग्नल तो आया यहाँ पे, उससे पहले ही आपको आइडिया लगना शुरू हो गया, कंटिन्यू 3 बार अगर नेगेटिव 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 यानी कि पहले वाले से छोटे बनते हैं, तो समझ लो कि वो सिग्नल यहाँ पे अब अपोजिट में जाने वाला है।